Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to continue with practice set 1.2. Previous lecture में मैंने practice set 1.2 स्टार्ट किया था सॉल्व करना, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशंस के लिए हम टेबल बनाएंगे और टेबल में मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। इसको मैं जूम कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। x + y = 5। पहले आपको इक्वेशन लिखना है। इसके बाद आप किसी भी वेरिएबल को, आइदर x या फिर y, किसी भी वेरिएबल को आप 0 रख दो। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, तो y मुझे क्या मिल जाएगा, y मुझे मिल जाएगा 5। तो अगर मैं x 0 रखती हूँ तो y मुझे 5 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम y को 0 रख देना है। तो अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x + 0 = 5 हो जाएगा। x + 0 x ही होगा, x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ पे 5 लिख दो और y 0 लिख दो। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन को। देखो आप इक्वेशन को यहाँ पर लिखोगे। अब आपकी मर्जी, वेरिएबल x को या फिर वेरिएबल y को आप कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर रख सकते हो वहाँ पर। तो अगर आपने x की जगह 1 रख दिया, सपोज कि आपने x की जगह पे 1 रख दिया, तो 1 + y = 5 होगा। अब 1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो y = 5 - 1 हो जाएगा। तो y = 4 आंसर आ गया। तो अगर मैं x 1 चूज़ करती हूँ तो y क्या होगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। फर्स्ट होगा 0,5, सेकेंड 5,0 एंड थर्ड 1,4। इसी तरीके से आपको सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड में ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये x - y = 3, इसके लिए भी आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो x की जगह 0 रख दो, 0 - y = 3, तो y = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अगर मैंने x 0 रख दिया तो y मिल जाएगा मुझे -3। सिमिलरली आपको क्या करना है, अभी x को, आपको y को 0 रखना है। तो x एज इट इज़ रहेगा, x - 0 = 3। x में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, x ही आंसर आएगा। तो x = 3 आ गया। तो जब आप y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। अब इसके बाद आपको x और y दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को, कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी। तो x y की जगह मैं 1 रख देती हूँ। तो x - 1 = 3 हो गया। तो x = -1 राइट में शिफ्ट होगा तो 3 + 1 हो जाएगा, x = 4। तो x 4 आ गया और y आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि मैंने y को ऑलरेडी 1 रखा था, खुद से मैंने सिलेक्ट किया था y को 1। तो x मुझे क्या मिला, 4 मिल गया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स मिल गए, 0, -3, 3,0 एंड 4,1। अब ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। नाउ सी, यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। स्केल यहाँ पे लिखा है ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब फर्स्ट वाला जो टेबल है उसके सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ग्राफ पर प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 0,5, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो जो पॉइंट होगा वो y कोऑर्डिनेट पे लाई, सॉरी y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे +5 चाहिए तो ऊपर की तरफ आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, 0,5। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है 5,0। तो अब यहाँ y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है पॉइंट का, तो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया है, ये है 5,0। थर्ड पॉइंट है 1,4, तो x एक्सिस पर 1 आपको यहाँ मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे मार्क करी और 4 कहाँ है, यहाँ है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दोगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 1,4। अब ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तीनों पॉइंट से पास होती हुई। सिमिलरली हम सेकेंड वाले टेबल के पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 0, -3। तो x अगर कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर -3 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया 0, -3। सेकेंड पॉइंट है 3,0,
तो पॉजिटिव 3 यहाँ पर होगा, ये हो गया 3,0 एंड देन 4,1। तो 4 यहाँ पे है, देखो पॉजिटिव 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 4,1। ये आपको चाहिए तो आप इस तरफ भी लिख सकते हो 4,1। अब आपको क्या करना है, अगेन तीनों पॉइंट से पास होती है एक लाइन ड्रॉ करना। देखो सेकंड वाली भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तीनों पॉइंट से पास होती हुई। तो अब यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, जिसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा, सोल्यूशन होगा गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4,1। यहाँ पे ऑलरेडी देखो हमने फाइंड आउट किया था, 4,1 हमने ड्रॉ किया था। तो यही एक्चुअली में क्या हुआ, क्या इंटरसेक्ट हो गया दोनों लाइन से। तो 4,1 क्या है, ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखेंगे। x की जगह मैं 0 ले लेती हूँ तो y भी मुझे 0 मिल जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी चलेगा, 0,0 भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं x की जगह 1 ले लेती हूँ। चलो तो 1 ले लिया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर x हम 1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, मतलब y हमें मिला -1। सिमिलरली आपको क्या करना है, दूसरा कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, अपने मन से कोई भी नंबर ले लो x या y की जगह। तो अगर मैंने x2 ले लिया, यहाँ पे x में 2 ले लेती हूँ, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें -2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से y को मैं शिफ्ट करूँगी राइट हैंड साइड में, तो मुझे y मिल जाएगा यहाँ पे -2। तो मैं यहाँ लिख दूँगी -2। अब एक काम करते हैं, y की जगह -1 ले लेते, तो x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो x, सॉरी ऑलरेडी ये हो चुका है, y की जगह -1, तो y की जगह हम -1 नहीं लेते, 1 ले लेते, ठीक है 1 ले लेते। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो x की जगह आ जाएगा -1। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों 3 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। सिमिलरली ये जो सेकेंड वाला है इक्वेशन, ये आपको दिख रहा होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसके लिए भी हम 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब x की जगह हम 2 सिलेक्ट कर लेते, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इस x की जगह अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 2 ज़ा 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये 4 जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 5। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू -5। तो जब मैं x की वैल्यू यानी x की जगह जब मैं 2 सिलेक्ट करती हूँ नंबर, तो मुझे y मिलता है 5। सिमिलरली ऐसे करके आपको और 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, अब x की जगह हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 6 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -3। देखो ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ डायरेक्टली शिफ्ट किया है, तो y हो जाएगा -3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जगह हमने 2 लिया, x की जगह हमने 3 ले लिया, अब x की जगह हम 4 भी ले सकते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अब तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1, तो y आ गया -1। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये हो गया 2, -1, 3, -3 और ये 4, -1। और सिमिलरली यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन का है 1 -1, 2, -2, -1, 1। तो अब आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन, देखो जहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा था, x एक्सिस y एक्सिस, स्केल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम स्केल आएगा सारे इक्वेशंस में। अब आपको पहले वाले इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ प्लॉट करने, तो फर्स्ट पॉइंट है 1, -1, तो 1 x एक्सिस पर यहाँ है और ये -1 यहाँ पर है, तो ये देखो ये है 1, -1, ये मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देती हूँ, तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई होगा, ये है 1,
-1। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 1 कॉमा -1। सिमिलरली 2 कॉमा -2, तो यहाँ पे ये है 2 कॉमा -2। एक्स एक्सिस पर 2 लिया है मैंने, वाई एक्सिस पर -2 लिया। तो ये है बच्चों यहाँ पे 2 कॉमा -2, ये था 1 कॉमा -1। ना थर्ड पॉइंट है -1 कॉमा 1, तो एक्स एक्सिस पे -1 यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें -1 कॉमा 1। अब ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। नाउ सी, मैंने यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दी और साथ ही साथ सेकंड वाले टेबल के पॉइंट्स भी मैंने प्लॉट कर दिए, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है 2 कॉमा -5, तो यहाँ पे आपको देखो 2 कॉमा -5 ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है 2 कॉमा -5। देन नेक्स्ट है 3 कॉमा -3, तो 3 कॉमा -3 मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है 3 कॉमा -3। एंड देन 4 कॉमा -1, तो यहाँ पे देखो ये 4 है, ये -1 है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया 4 कॉमा -1। अब ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। देखो एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो इंटरसेक्शन, देखो मैंने यहाँ अलग कलर से मार्क किया है, इसको बिगर सर्कल बना देती हूँ। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही क्या है, सोल्यूशन है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या एक्चुअली में, एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर -3 है। तो 3 कॉमा -3 जो है यहाँ पर 3 कॉमा -3, देखो ये जो है ये 3 कॉमा -3, यही क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो 3 कॉमा -3 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, पहला वाला जो इक्वेशन है 3x माइनस y = 2, इसके लिए हम टेबल्स में 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x माइनस y = 2। अब आपको x की जगह x की जगह आपको 0 रखना है, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। तो 3 × 0 माइनस y = 2 हो जाएगा। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। सो 0 माइनस y = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो एक पॉइंट हमें मिल गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सपोज हमने y को 0 रख दिया। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 3x माइनस 0 = 2, तो क्या होगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में तो 3x ही मिलेगा आंसर = 2। अब x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, ये 3 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x = 2/3 आएगा। और इसको प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ग्राफ पेपर पे, इसीलिए हम y को 0 नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 1 लेकर के देखेंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे ओरली बोल रही हूँ, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। अगर मैंने y को क्या किया, 1 ले लिया, तो 3x माइनस 1 = 2 होता है। अब ये जो -1 है ये वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड होगा, तो x कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब y को हम 1 ले सकते हैं। तो फिर से सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। y अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो x क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। 3x माइनस 1 = 2। अब 3x ये -1 वहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 1 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा वहाँ जाके राइट साइड में। सो 3x = 3 हो गया, तो x = होगा 3/3, दोनों कैंसिल हो गए, तो x कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। तो इस तरीके से आपको हमें सेकेंड वाला पॉइंट भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम y की जगह पर हम 4 ले लेते हैं। चलो 3x माइनस y की जगह मैं 4 ले लेती हूँ, तो 4 = 2। तो 3x लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 2 + 4 6 हो जाएगा। सो 3x = 2 + 4 बिकम 6, x = होगा 6/3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, 0, -2, 1, 1 एंड 2, 4। अब हमें सेकेंड वाला जो यहाँ पर इक्वेशन है 2x माइनस y = 3, अब हमें इसके लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो यहाँ पे मैं x को 0 रखती हूँ, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2 से, माइनस y = 3, तो y = क्या मिलेगा, -3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी y -3। अब इसके बाद अगर हम x को, ऑलरेडी x तो हो गया 0,
अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x क्या आता है बच्चों, x आता है 3/2, जो हमें प्लॉट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम y को 0 नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, अब मैं y को 1 ले लेती हूँ। देखो मैंने y को यहाँ 1 ले लिया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये जो 1 है जिसमें मैंने सर्कल बनाया ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 बिकम 4, तो x कितना हो जाएगा 4/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया, x आ गया 2। सिमिलरली बच्चों अभी मैं क्या करती हूँ, y की जगह पे मैंने 1 लिया था, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, 5 बनेगा, जो 5 को मतलब 5 2 से डिवाइड होगा तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो हमें वो भी नहीं चाहिए। मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है, y की जगह मैं 3 ले लेती हूँ। देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये जो 3 है जहाँ मैंने सर्कल बनाया ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 3 बिकम 6, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखो ऑलरेडी मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ ही करके रखा है, इरेज नहीं किया इसको, स्केल आपको पता ही है। पहला वाला जो इक्वेशन है हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे 0, -2, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा, तो y एक्सिस पर -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -2। सेकेंड पॉइंट है 1, 1, तो 1, 1 यहाँ पर होगा, 1, 1 देखो 1, 1 यहाँ पर है, ठीक है। देन थर्ड है 2, 4, तो 2, 4, 2 मैंने यहाँ पे देखो मुझे 2 को कहाँ तक ले जाना है, 4 तक ले जाना है, वाई एक्सिस के 4 तक, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें 2, 4, और इसको हम ये तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देंगे। देखो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसके भी पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट है 0, -3, तो 0 है तो y एक्सिस पर हमें मिलेगा पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस इसका 0 है, y एक्सिस पर जो -3 है, -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है कुछ, तो यहाँ मिलेगा हमें 0, -3। अब 2, 1 है, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 1। अब इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ सो दैट आपको समझेगा। देखो x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 1 है, तो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा 2, 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, 1, और ये भी ग्रीन कलर से कर देती हूँ, ये क्या है 0, -3। देन थर्ड है 3, 3, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस पर मैं यहाँ पे 3 पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, y एक्सिस पर भी 3 पे, तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या है बच्चों, 3, 3 है। सो यहाँ पर बच्चों देखो सेकंड वाले जो मतलब सेकंड इक्वेशन के 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए थे ग्रीन कलर से, वहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है तीनों पॉइंट से पास होती हुई। अब दोनों लाइन आपको दिख रही है, दोनों ही लाइन देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक सर्कल के थ्रू मार्क कर देती हूँ, ठीक है। इसके लिए भी मैं कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये येलो कलर दिख रहा होगा, ये येलो कलर से मैं मार्क कर देती हूँ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो x एक्सिस पर है ये -1 और y एक्सिस पर है ये -5, तो -1, -5 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पहला इक्वेशन है 3x - 4y = 7 एंड दूसरा इक्वेशन है 5x - 2y = 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पहले वाले इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखो 3x - 4y = -7 है। अब मैं x की जगह 0 नहीं ले सकती, अगर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया x तो y जो मिलेगा वो मुझे कुछ एक रैशनल नंबर मिलेगा जिसको प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, प्लॉट करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं x यहाँ पे 0 नहीं ले रही। मैं x की जगह ले लेती हूँ यहाँ पे -1। देखो 3 × -1 - 4y = -7, ठीक है। 3 × -1 बिकम -3, -4y = -7। अब ये जो -3 है जहाँ मैंने सर्कल किया ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो -4y = -7 + 3 हो जाएगा।
-4y इज इक्वल टू -7 + 3 बिकम -4, इसका आंसर -4 आएगा। क्यों आएगा? देखो एक ही बार मैं समझा रही हूँ, बार बार आगे मैं एक ही चीज़ नहीं समझाऊंगी। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब 7 में से 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 7 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 4। बिगर नंबर की वैल्यू आपको चेक करनी है, और वो हमेशा आप प्रीवियस वाले स्टेप में चेक करोगे, ठीक है। मतलब जो आप लिख रहे हो जिसमें आंसर, उसके जस्ट पिछले वाले स्टेप में चेक करोगे। तो 7 यहाँ पे क्या है? बिगर नंबर है, इसके पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर में माइनस साइन आएगा, तो माइनस आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू होगा 4/4, तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर मैं x रखती हूँ -1, तो y मुझे मिल जाता है यहाँ पर 1। अब थोड़ा सा ओरली हम सोचेंगे कि अगर मैंने x की जगह, सपोज मैंने x की जगह अगर -2 रख दिया, अगर x की जगह मैं -2 रख देती हूँ तो ये बन जाता है -6, ये वहाँ पे शिफ्ट होगा तो -7 + 6 हो जाएगा, और मुझे मिलेगा -1, तो y मेरा 1/4 आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करूँगी, इस तरीके से नंबर रखूँगी और थोड़ा ओरली फटाफट सॉल्व करके चेक करूँगी। अगर मैं x की जगह पे -3 रख देती हूँ, देखो कुछ ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जो 4 का मल्टीपल, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीपल बचना चाहिए, मतलब रिमेनिंग रहना चाहिए, ठीक है। उतना अगर हमें बच जाएगा, मिल जाएगा, तो वो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे है 3 × -3 कितना होता है? -9, वहाँ शिफ्ट होगा तो +9 होगा। अब 7 + 9 कितना होगा? 2 आएगा, तो वो भी हमें -3 नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? -4 रख के देखते हैं, 4 3 होता है 12, वहाँ जाएगा तो -7 + 12 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो भी हमें नहीं मिलेगा आंसर। x अगर हमने 0 रख दिया तो भी 7/4 मिलता है। अगर y की जगह हम 2 रख दे, चलो देखते हैं, y की जगह 2 रख के देखते हैं, 3x -4 × 2 इज इक्वल टू -7, 4 2 होता है बच्चों 8, राइट हैंड साइड में 8 जाएगा तो -7 + 8 होगा, आंसर आएगा यहाँ 1, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 1 और ये जो 3 है ये अपॉन में चला जाएगा, 1/3 बन जाएगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा आपको? आपका थोड़ा दिमाग यूज़ करना होगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा, सो दैट कि आपको एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर मिले आंसर में। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अपने मन से सिलेक्ट कर लिया है, देखो -1 और 1 के लिए तो मैंने समझाया। अब यहाँ पर x की जगह मैं 3 और अगेन 7, मतलब ये 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए खुद से। अब ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ये याद करके जाना एग्जाम में कि यही सारे पॉइंट्स के थ्रू ही मैं ये लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर पाऊंगा, सॉरी ये इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर पाऊंगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अपना दिमाग थोड़ा लगाओगे और कुछ नंबर्स को रख कर देखोगे, वेरिएबल x और वेरिएबल y की जगह, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस मेरा बोलने का एम क्या है कि आपको याद करके जाना नहीं है कि x की जगह -1, 3 और 7 यही पॉइंट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, यही नंबर कंपलसरी नहीं है। आप खुद से भी सॉल्व करके अदर नंबर्स चूज़ करके ट्राई कर सकते हो कि आपको y की कौन सी वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर देखो मैंने x की जगह 3 लिया है, तो 3 × यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 3 -4y इज इक्वल टू -7। अब 3 3 9 होता है, -4y इज इक्वल टू -7, 9 को मैं शिफ्ट करूँगी राइट हैंड साइड में, तो -7 -9 हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू -7 -9 बिकम माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब 7 और 9 को हमें प्लस करना है, तो 7 + 9 बिकम 16, बिगर नंबर 9 है, इसके पास माइनस साइन है, तो आंसर में आएगा -16। ये कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 4 16, तो y हमें मिल गया यहाँ पर 4। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। 3 × 7 -4y इज इक्वल टू -7, 3 7 होता है 21, -4y इज इक्वल टू -7, सो -4y इज इक्वल टू 21 होगा, शिफ्ट होगा ये राइट हैंड साइड में, तो -21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो 21 + 7 बिकम 28, बिगर नंबर 21 है, उसके पास माइनस साइन है, तो -28, सो -4y इज इक्वल टू -28, ये कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 6 सॉरी 4 7 28, 4 7 होता है 28, तो यहाँ आ गया 7, तो -1, 1, 3, 4 और 7, 7, ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए इक्वेशन 1 के लिए। अब इक्वेशन 2 के लिए भी हमें इसी तरीके से 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद 2 पॉइंट्स पहले मैं खुद से सिलेक्ट कर लूँगी।
ठीक है, अदरवाइज वीडियो जो है वो लेंदी हो जाता है बच्चों, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं खुद से ही सिलेक्ट करके फिर आपको समझाऊंगी। देखो अगर मैंने x की जगह यहाँ पे 0 रख दिया तो y भी 0 ही आएगा, ठीक है, y 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट मैं नहीं ले रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है ना, अगर बच्चों मैंने x की जगह 1 ले लिया तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। चलो x की जगह 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ओरली सॉल्व कर लेती हूँ तो मुझे लग रहा है 2 सही होगा, तो x की जगह 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 2y जहाँ मैंने सर्कल किया ये हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो y कितना आ गया, y आ गया 5, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिया हमने। अब मैं अगर x की जगह 4 ले लूँ, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, तो y मुझे बच्चों मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए खुद पॉसिबल नहीं है ग्राफ पर यहाँ पे पॉइंट 10 तक जाना, ठीक है, तो मैं नहीं ले रही हूँ x की जगह 4 मैं नहीं ले रही हूँ। 3 लेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए जाने देते। अब y की जगह एक काम करते हैं, 5 तो ऑलरेडी हो चुका है लेकर के, y की जगह अगर हमने 3 ले लिया तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 ले लिया तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 5 ले लिया तो 5 ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, 6 2 ज़ा 12। हम यहाँ पे x की जगह -2 लेके देखते हैं। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 y इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 बिकम -10, और ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -10/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, तो y आ गया यहाँ पे -5 और x हमने यहाँ पे लिया था -2, तो एक अदर पॉइंट हमें मिल गया -2 -5। और एक काम करते बच्चों, हम x की जगह 0 ले लेते, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 -2y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, तो y हो जाएगा यहाँ पे 0.2, तो y क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, तो y भी 0 मिल गया, x भी 0 मिल गया, तो एक हमने ले लिया यहाँ पे 0,0। चलो अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है, ये 2, 5 -2, -5 और ये 0,0। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है ये पॉइंट्स को। चलो पहला वाला ये जो इक्वेशन है यहाँ मैंने देखो सर्कल कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पहला है -1,1, तो x एक्सिस पर इसको मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। देखो x एक्सिस पर -1 ये और y एक्सिस पर ये, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, ये क्या है, -1,1 है। दूसरा है 3,4, तो 3 यहाँ पे x एक्सिस पे देखो ये 3 है और y एक्सिस पे ये 4 है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 3,4। एंड देन 7,7 हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये होगा हमारा 7,7। थोड़ा सा लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई है, ये मिल गया हमें यहाँ पर 7,7। अब ये तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। देखो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब नाउ सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसमें पहला एक पॉइंट हमने ले लिया है, इसके लिए मैं दूसरा कलर भी ले लेती हूँ। देखो ये है 0,0, थर्ड वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया पहले ही, 0,0। देन फर्स्ट पॉइंट है 2,5, तो 2 x एक्सिस पर यहाँ है और 2,5 देखो यहाँ पर है 2,5, और उसके बाद है -2, -5, तो -2 x एक्सिस पर यहाँ है और ये -5 यहाँ है, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर -2, -5। अब ये तीनों पॉइंट से एक पास होती हुई लाइन हम ड्रॉ करेंगे। नाउ सी सेकंड वाला जो इक्वेशन था उसके भी तीनों पॉइंट्स को मैंने ग्रीन कलर की लाइन से जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये पर्पल कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये दिख रहा है। एक्स एक्सिस पर ये कितना है, एक्स एक्सिस पर ये 1 है और वाई एक्सिस पर ये क्या हो रहा है, ये देखो हाफ गया, इट मीन्स 2.5 है, 2.5 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2.5। तो ये क्या है, सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का।
1,2.5 जो है बच्चों ये सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। नाउ सी लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर बच्चों मैंने ऑलरेडी देखो टेबल में कुछ 3 पॉइंट्स लिख के रखे, मतलब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि x के लिए ये पॉइंट लेने होंगे। अगर मैं डिस्कस करूँगी तो टाइम ज़्यादा जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की जगह मैंने -1 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बिकम -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये -2 जहाँ मैंने सर्कल बनाया है ये जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ प्लस हो जाएगा। सो -3y इज इक्वल टू 4 + 2 बिकम 6। तो y क्या हो जाएगा बच्चों 6 अपॉन -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y आ गया -2। तो ये मिल गया हमें एक पॉइंट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है x को -4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 2 ज़ा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम -8 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये -8 राइट में शिफ्ट होगा तो -3y इज इक्वल टू 4 + 8 हो जाएगा। अब -3y इज इक्वल टू 4 + 8 बिकम 12, तो y क्या हो जाएगा 12 अपॉन -3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो y आ जाएगा बच्चों -4। x भी यहाँ पे आ गया -4 और y की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर -4। अब मैंने यहाँ पर एक डिसाइड किया है बच्चों y को 0, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। y मैंने यहाँ 0 डिसाइड किया, तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x कितना हो गया 4 अपॉन 2, तो x आ जाएगा 2, तो यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों 2। तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, -1, -2, -4, -4 और 2, 0। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखो मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी। x की जगह हमें 2 लेना है, तो 3y -2 इज इक्वल टू 4। ये -2 राइट में शिफ्ट होगा, तो 3y इज इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 4 + 2 बिकम 6, तो y हो जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 2। अब इसके बाद x मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है 5 लेना, मतलब 5 नंबर मैंने डिसाइड किया x के लिए, तो 3y -5 इज इक्वल टू 4, -5 राइट में शिफ्ट होगा तो 4 + 5 हो जाएगा, सो 3y इज इक्वल टू 4 + 5 बिकम 9, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो y कितना हो जाएगा y हो जाएगा यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब y का कोऑर्डिनेट 3 मिल गया हमें। अब सिमिलरली बच्चों यहाँ पर 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, मैंने x की जगह देखो -1 डिसाइड किया, सो 3y माइनस और ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 4। ये जब हम सॉल्व करेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4। अब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा 4 - 1, सो 3y इज इक्वल टू 4 - 1 बिकम 3, तो y हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू 1 आ गया, 3 3 कैंसिल हो गया, y 1 आ गया, तो y आ गया यहाँ पर 1। तो इस तरीके से बच्चों हमें दोनों ही टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो पहला वाला पॉइंट है यहाँ पे -1, -2, तो -1 x कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे है और -2 यहाँ पे, मैं ब्लैक कलर से मार्क कर देती हूँ सो दैट आपको दिखेगा, ये है -1 और ये है -2, तो ये पॉइंट हमें मिल गया -1, -2। देन -4, -4 है, तो x पे ये -4 और y का ये -4, तो ये पॉइंट हमें मिल गया बच्चों -4, -4। देन थर्ड है यहाँ पे 2, 0, तो अगर y एक्सिस हमारा 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2, 0। अब हम ये तीनों पॉइंट्स को एक लाइन, देखो यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिया है लाइन से। अब इसके बाद हम सेकंड वाले टेबल के तीनों पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो 2, 2 कहाँ होगा, तो पॉजिटिव 2, 2 हमें यहाँ मिल जाएगा 2, 2। 5, 3 हमें मिल जाएगा यहाँ पर कुछ, देखो ये है 5, 3
एंड देन -1, तो x एक्सिस पर -1 यहाँ है और y एक्सिस का +1 यहाँ है, तो ये हमें मिलेगा बच्चों -1, अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे। नाउ बच्चों यहाँ पर देखो मैंने दोनों मतलब सेकेंड वाले इक्वेशन के 3 पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया ग्रीन कलर की लाइन से। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करिए, देखो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर देती हूँ। तो यहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8,4। तो 8,4 क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों ही लाइन का। तो 8,4 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। प्रैक्टिस सेट 1.2 मैंने फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।